हेलो बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने 3 लेक्चर हमारे नंबर सिस्टम के देख लिया होगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। उसमें एक असाइनमेंट आपको मिल गया होगा जिसमें 17 क्वेश्चन थे। तो वहां पर आज हम लोग क्या करेंगे कि उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों। पहला क्वेश्चन था कि उसमें हमारा प्रूव दैट इफ ए नेचुरल नंबर that ends in the digit 7 it cannot be square of an integer। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये था बच्चों कि अगर कोई एक इंटीजर है जिसका एंड हमारा क्या है, लास्ट डिजिट हमारा जो है, हमारा डिजिट एट यूनिट प्लेस है वो 7 है, तो वो हमारा क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका रीजन आपको लेक्चर में बता दिया गया था कि जैसे हमारा कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इस तरीके से ये पैटर्न बना था। तो कभी भी कोई भी इंटीजर के लास्ट डिजिट हमारा क्या नहीं हो सकता है, हमारा यूनिट प्लेस पे डिजिट 7 नहीं हो सकता है। तो ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये बताना है बच्चों कि 3n+4 अपॉन 5 ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। n बिलोंग्स टू क्या है, हमारा नेचुरल नंबर दिया गया है। मतलब n की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये क्या होना चाहिए बच्चों, i इज इक्वल टू मतलब 3n+4 अपॉन 5 को क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा 3n+4 जो भी है तो ये क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 5 से डिविजिबिलिटी का बात हो रहा है, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा n क्या क्या माना जा सकता है, 5 का मल्टीपल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों 5 के +1 फॉर्म का, या फिर क्या हो सकता है 5 के +2 फॉर्म, या फिर हमारा 5 के +3 फॉर्म, या फिर हमारा 5 के +4 फॉर्म। ये हमारा इन पांचों में से कोई भी कैटेगरी का हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू अगर 5 के रखा जाए तो ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। n इज इक्वल टू 5 के +1 अगर यहाँ पर रखा जाए n की जगह पर, वो भी हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर 5 के +1 रख दिया जाए तो ये हमारा क्या आएगा, 3 + 7 मतलब रिमाइंडर तब भी हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा अगर 5 से 3n+4 को डिवाइड किया जाए। n इज इक्वल टू क्या है हमारा 5 के +2 अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें कि इफ n इज इक्वल टू है हमारा 5 के +2, तो यहाँ पर ये रखा जाए तो 3n+4, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 3 × 5 के +2 प्लस हमारा 4, तो ये हमारा क्या बन गया 15 टाइम्स के +10 ऐसा बन चुका है, जो कि हमारा क्या है 5 का मल्टीपल है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे, एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। दूसरा अगर बात करें कि n इज इक्वल टू 5 के +3 हो गया, तब हमारा 3n+4 वो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स हमारा 5 के +3 +4, ये हमारा क्या आएगा 15 टाइम्स के प्लस हमारा 13 आएगा, मीन्स नॉट डिविजिबल बाई 5। ऐसे ही अगर इसका बात करें बच्चों तो ये हमारा क्या होगा, 3 टाइम्स हमारा 3n+4 का अगर वैल्यू निकाला जाए तो वो क्या बनेगा हमारा 5 टाइम्स, ये हमारा क्या रहेगा 3 × 5 के +4 ऐसा रहेगा। तो ये क्या बन गया 15 के प्लस हमारा क्या बनेगा 16 बन जाएगा। ये भी हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो हमारा जो एक्सेप्टेबल आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल टू किस फॉर्म का होना चाहिए, 5 के +2 फॉर्म का होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों आप दूसरे नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अगर ऐसा बोला गया कि x और y क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स हैं, x और y रेशनल नंबर हैं x, y आर रेशनल नंबर्स, ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है बच्चों। अगर ये रेशनल नंबर है तो आपको ये बताना है कि √x + √y ये हमारा रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो इसमें फिर से क्या आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि क्या करें कि इसको मान लें कि ये रेशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में होगा। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है।
तो फिर यहाँ पर आप क्या करें कि स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने पर ये ऐसा आ गया, ये x प्लस वाई प्लस हमारा 2 टाइम्स हमारा रूट ऑफ एक्स वाई ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बन गया तो हम लोग देख सकते हैं 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई आ गया। अब हमको क्वेश्चन में ये दिया गया है बच्चों कि हमारा रूट ऑफ एक्स इंटू वाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और एक्स और वाई क्या है, हमारे एक्स और वाई रेशनल नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो राइट हैंड साइड नंबर है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या दिया गया है, इरेशनल नंबर दिया गया है। तो फिर बच्चों आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा रूट एक्स प्लस रूट वाई का वैल्यू हमारा क्या है कि हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा उसका मीनिंग ये हुआ कि रूट एक्स प्लस रूट वाई हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर होना है तो रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होना पड़ेगा, ऐसा हमारा नहीं हो सकता है। तो बच्चों अब चौथा नंबर क्वेश्चन था हमारा, चौथा नंबर था कि प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर्स हमारा n इंटू एन माइनस एम। ये हमारा अगला क्वेश्चन था बच्चों, n इंटू एन माइनस एम। n और m कोई भी इंटीजर्स हैं तो आपको ये प्रूव करना था कि ये जो भी हमारा है नंबर्स जो भी हैं ये हमारे किस फॉर्म, ये हमारा जो भी इसको कोई कैपिटल N नंबर माना जाए, n कॉमा m बिलोंग्स टू इंटीजर हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये हमारा क्या होगा, हमेशा ये बच्चों ये हमारा इवन होगा। इवन होगा तो इसको आप तुरंत ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा n बिलोंग्स टू हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, तब तो कैपिटल N हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्या हो जाए m हमारा इवन नंबर हो जाए तो n हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमारे दोनों ऑड नंबर हैं n कॉमा m बिलोंग्स टू ऑड नंबर, अगर ये दोनों ऑड हैं तो m माइनस m क्या होगा, n माइनस m हमारा क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि n और m हमारे कोई भी इंटीजर्स हो, इवन हो ऑड हो, तब भी हमारा क्या होगा, n इंटू m इंटू एन माइनस एम क्या होगा, हमेशा हमारा इवन नंबर हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन बच्चों था, पांचवा नंबर क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सम ऑफ 4 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर। ये आपको प्रूव करना है कि हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो होता है वो हमारा क्या नहीं हो सकता है, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। मीन्स हमारा अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए जाएं n, n+1, n+2, n+3, ऐसा बोला गया कि 4 कॉन्जिक्यूटिव द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 4 ये नंबर मान लें, उनका अगर सम किया जाए तो हमारा n+n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 ऐसा अगर हो गया तो हम लोग यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं ये 4n प्लस हमारा कितना हो गया, 4n प्लस हमारा हो गया 6, मीन्स हमारा क्या आ गया, 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2n+3 ऐसा बन चुका है। मतलब क्या हुआ कि ये n हमारा क्या था, ये हमारे सब नंबर्स जो थे वो हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर थे। हम लोगों को मालूम है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और एक ही हमारा इवन प्राइम नंबर होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, इवन नंबर बन गया, इसलिए ये क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं हो रहा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि log ऑफ 7 टू द बेस 2, हमारा log ऑफ 7 टू द बेस 2, ये हमारा क्या है कि ये जो भी नंबर है तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लिया कि आपको ये नंबर जो भी है तो ये क्या मान लिया गया कि ये रेशनल नंबर है, तो p बाई क्यू फॉर्म में मान लिया गया। अब हम लोग लॉग की डेफिनेशन से जानते हैं बच्चों कि आप अगर यहाँ पर देखें तो log ऑफ हमारा b टू द बेस a इज इक्वल टू n लिखा हो तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये होता है कि b इज इक्वल टू a की पावर n। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो अभी के लिए आप ये मान सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू n के बराबर हो तो फिर हमारा b इज इक्वल टू a की पावर n होता है, ऐसा आप
मान सकते हैं। अगर ये आपने ऐसा मान लिया, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ये हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी कि लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे रूल्स क्या होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 2 की पावर हमारा p बाई क्यू, ऐसा आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, 7 की पावर q इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 की पावर p। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा p और q क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। 2 की पावर में तो 2 की पावर 1 2 3 कुछ भी हो, इवन नंबर रहेगा। और ये हमारा 7 की पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी हो, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑड नंबर होगा। और ये बच्चों क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ये आपको थ्योरी में भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये है हमारा। तो इसको प्रूव करना है कि हमारा ये क्या होगा कि हमारा x कोई भी इंटीजर लिया जाए, x कोई भी इंटीजर लिया जाए, ये क्या होगा हमारा, ये एक्सप्रेशन, ये हमारा प्रूव दैट द एक्सप्रेशन ये टेक्स ऑन इवन वैल्यूज फॉर एनी इंटीजर x। मतलब कि हमारा x कोई भी इंटीजर है तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सप्रेशन इवन इंटीजर होगा। ऐसा हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेक्स ऑन इवन वैल्यूज। ओके, तो इसमें आपको ये प्रूव करना है कि x कोई भी हमारा इंटीजर लिया जाए तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। तो अब आप इसको कैसे सोचेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2x कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस वाई ऊपर बन गया इंटू एक्स माइनस 1। अब नीचे के अगर फैक्टर्स करें तो नीचे के फैक्टर्स बच्चों क्या हो रहे हैं, यहाँ से x अगर कॉमन ले तो x माइनस 1 हो गया, यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए y तो ये क्या बन गया, x माइनस 1, ऐसा बन गया। ऐसा अगर ये बच्चों बन गया है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फिर से हो गए, x प्लस वाई हो गया और x माइनस 1 हो गया। और ऐसे ही ऊपर हमारा क्या है, 2x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, ये फैक्टर्स हमारे कैंसिल हो गए। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया है कि फॉर एनी एक्स इंटीजर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो माना जाए नंबर आई, वो आई क्या हो रहा है हमारा 2x के बराबर, मीन्स हमारा क्या है, इवन नंबर है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हुए, फैक्टर्स कैंसिल हो गए। फैक्टर्स कैंसिल होने से ये एक्सप्रेशन जो है इसके फैक्टर्स ही कैंसिल होके ये क्या आ गया, एक्चुअल में 2x के बराबर आ गया है। और डिनोमिनेटर में हमारा ये दोनों फैक्टर्स थे तो ये 0 के बराबर होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए 0 हो जाएगा और चीजें क्या हो जाएंगी, डिफाइंड नहीं होंगी। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, रेशनलाइज करने के ऊपर है कि आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको तीसरे लेक्चर में ये सब बताया गया है। तो आपको क्या करना है कि रेशनलाइज करना है इसको, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इस फैक्टर को हमको जो भी डिनोमिनेटर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम ही है कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से क्या कर दिया जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 और ऊपर क्या बन जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3, मीन्स हमारा आ गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 2। तो ये आ गया 2 माइनस √3। तो ये इस तरीके से रेशनलाइज, इसका डिनोमिनेटर को हमको क्या करना था, रेशनलाइज करना था। इस पे आपको एग्जांपल्स बहुत सारे लेक्चर में कराए गए थे, वहां से आप देख सकते हैं कि हमारा रेशनलाइज कैसे किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हमारा a और b क्या है, a और b इंटीजर्स हैं बच्चों।
ए और बी हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, और उसमें आपको ये दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू हमारा क्या है 2009 है, ऐसा दिया गया है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू हमारे पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस हैं, मतलब ये आई प्लस का मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव इंटीजर हुए। तो आपको ये प्रूव करना है कि हमारा ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या हो रहा होगा, इसके हमारे कुछ फैक्टर्स ब्रेक करके हो रहे होंगे, प्राइम फैक्टर्स हम लोग इसके अगर करें इस नंबर के तो क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है ए माइनस बी स्क्वायर इंटू हमारा ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये हमारा 2009 को भी हम लोगों को दो फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक करना होगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो 2009 को अगर हम लोग चेक करें तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये आप चेक कर सकते हैं, ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, इवन नंबर से होगा नहीं, तो 5 से भी नहीं हो रहा है, तो ये 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 14 आ गया, ये 2 इधर आ गया, और फिर क्या रहेगा 6 रहेगा, फिर ये इधर 0 आ गया, ये 8 आ गया, और फिर क्या होगा ये हमारा 4 9, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। मीन्स हमारा इसको लिखा जा सकता है 7 इंटू ये जो नंबर आया है बच्चों ये भी क्या हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा 41 इंटू 7 ऐसा बन चुका है। तो इसमें हम लोग देखें कि क्या हो रहा है कि ये जो नंबर था 2009 दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू 7 इंटू 41 मीन्स 7 स्क्वायर इंटू 41 और 41 इंटू 49 ऐसा लिख सकते हैं इसको। अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर आपको अब ये सोचना होगा कि क्या ऐसे ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे हैं जिनका ये ऐसा a माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाए हमारा 41 हो जाए। मीन्स हमारा a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 और a प्लस बी स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ा होगा तो वो हमारा क्या हो जाए 49 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2a इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 90 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो a इज इक्वल टू 45 आ गया, a इज इक्वल टू अगर 45 है तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि a और b की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या निकल कर आ रही हैं 2 और हमारा 45 आ रही हैं। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों 47 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे केस के बाद में दूसरे केसेज कंसीडर करें कि हमारा 7 इंटू 287 ऐसा किया जाए। ऐसा किया जाए तो फिर क्या करें हम लोग कि a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माने और हमारा a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बिल्कुल क्या माना जा सकता है 287 माना जाए। तो हमारा यहाँ से ऐड करें तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2a इज इक्वल टू आ गया हमारा 294 आ गया है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 147 हमारा क्या आ गया 1a का वैल्यू। अगर 147 आ गया है बच्चों तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए तो फिर क्या होगा बी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर हमारा इंटीजर का स्क्वायर है तो वो वहां से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 140 आ जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वहां से क्या होगा बच्चों वहां से बी का हमारा इंटीग्रल वैल्यू निकल कर नहीं आ रहा होगा। ऐसे ही आप जितने भी और भी केसेज हैं उनके लिए खुद अपने आप ट्राई कर सकते हैं कि 1 इंटू 2009 कर लें कि 1 इंटू 2009 मीन्स हमारा a माइनस बी स्क्वायर 1 मान लें a प्लस बी स्क्वायर वो मान लें। तो और किसी केस के लिए हमारा ये a और b की इंटीग्रल वैल्यूज बच्चों नहीं आ रही होंगी। तो ये सब ऐसे जो फैक्टर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें प्राइम फैक्टर्स करना होता है। उम्मीद है कि आपको वो प्राइम फैक्टर्स करना आता होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में आपको ये दिया गया है कि m स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर
प्लस 2002 ऐसा दिया गया है। इसमें बोला गया है कि ऐसे कोई भी m और n नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिसके लिए ये इक्वेशन हमारी वैलिड हो। तो अब इसके लिए आपको ऐसे सोचना होगा कि फिर से हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही ये भी सेम क्वेश्चन है कि m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं, तो ऐसे कोई भी हमारे ये नेचुरल नंबर इसके नहीं हो सकते हैं m और n जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड हो। तो इसको कैसे लॉजिकली सोच सकते हैं आप, वो यहाँ पर आप देखें। तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2000 हमारा 2 ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आप ऐसे सोचें कि ये क्या लिखा हुआ है m माइनस एन इंटू एम प्लस एन ऐसा लिख दिया गया है। तो अब ये 2002 है तो इसको क्या भी लिख सकते हैं आप 2 इंटू 1001 ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके भी आप बिल्कुल फैक्टर्स कर सकते हैं। अगर 1001 को हम लोग क्या करें कि हमारा किससे डिवाइड किया जाए 11 से डिवाइड करें 1001, तो 11 से अगर डिवाइड करें तो 11 से हमारा डिवाइड करने पर ये कितना आ गया 99 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों 1 आ गया 1 आ गया। मीन्स हमारा ये लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू हमारा 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐसे लिख सकते हैं। 91 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 7 इंटू हमारा 13, 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐसा आ गया। अब हम लोग ऐसा सोचें कि कैसे ऑड और इवन नंबर का यूज करके हम लोग चीजों को कर सकते हैं दोनों ऑड हो जाएं, हमारा एक ऑड ये इवन हो जाए, या फिर क्या हो जाए बच्चों ये इवन ये ऑड हो जाए, और ये क्या हो जाए ये इवन हो जाए। तो इन केसेस के लिए हम लोग देखें भाई m एंड n क्या है, दीज आर हमारे नेचुरल नंबर्स। अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो ऑड होंगे या इवन होंगे, इनमें दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन लिया गया ऑड और ऑड। अगर ऑड और ऑड लिया गया तो बच्चों क्या होगा m माइनस n क्या होगा इवन नंबर हो जाएगा, m प्लस n क्या होगा इवन नंबर होगा। तो दोनों बच्चों क्या है इवन नंबर है। मीन्स हमारा दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो 4 का मल्टीपल जरूर होगा अगर ये दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं। जबकि ये हमारा राइट हैंड साइड क्या है ये हमारा सिर्फ 2 का मल्टीपल है 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ऑड और इवन ऐसा अगर बात किया जाए तो ऑड प्लस इवन हमारा क्या होगा, ऑड प्लस इवन का अगर बात करें तो ये ऑड नंबर होगा, और इनका डिफरेंस किया जाए तो वो भी क्या होगा बच्चों वो भी हमारा ऑड नंबर होगा। तो ये हमारा ऑड इंटू ऑड क्या होता है ऑड नंबर। तो जबकि ये हमारा राइट हैंड साइड क्या है इवन नंबर है, तो ये केस भी रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली हमारा इन केसेस के लिए आप बिल्कुल अपने आप कर सकते हैं। जब ये ई और ई रहेंगे दोनों इवन नंबर्स होंगे तो ये भी इवन नंबर होगा, m प्लस एन भी इवन नंबर होगा बच्चों। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ राइट हैंड साइड भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं था। तो इस तरीके या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन किया कि ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आप लेके अगर इनको चेक करें तो m और n की हमारी इंटीग्रल वैल्यू निकल कर नहीं आएंगी। तो उसका एक केस आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि आप अगर ऐसा करें कि इस पूरे नंबर को एक साथ ले लें, मीन्स हमारा m माइनस एन इज इक्वल टू 2 मान लें और m प्लस एन इज इक्वल टू क्या मान लें आप 1001 मान लें। तो यहाँ पर क्या होगा m और n की इंटीग्रल वैल्यू निकल कर नहीं आएंगी। ऐसे ही अगर बात करें कि आप ये वाला केस ले लें कि m माइनस एन इज इक्वल टू 14, m प्लस एन इज इक्वल टू हमारा क्या मान लिया जाए कि 11 इंटू 13। तो यहाँ से भी बच्चों आप चेक कर सकते हैं कि m और n की हमारी इंटीग्रल वैल्यूज निकल कर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। 11 में आपको ये बताना है कि ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग आपको लेक्चर नंबर 8 में सेट्स आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझा दिया गया है। तो ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा अभी मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि हमारा कोई एक ऑर्डर्ड पेयर x, y बोला जाए तो x, y बोला जाए हमारा n, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और ये ऐसा बोला गया है m इज इक्वल टू
एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 35 अपॉन एन माइनस 4। ये हमारा क्या है कि आपको ये निकालना है m कॉमा n ऑर्डर्ड पेयर कितने ऐसे पॉसिबल होंगे जिनके लिए m भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, n भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर सिंपल सा जैसे हमारा 1,2 हो गया और 2,1 हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हमारे माने जाते हैं। ये 1,2 और 2,1 क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे जनरेट करते हैं, जब हमारे दो सेट हों। सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन से जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में आता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सेट बनता है वो हमारा उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये आपको डिटेल में लेक्चर नंबर 8 में आपको बताया गया है। तो इसमें हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारा n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब n इस तरीके से सिलेक्ट करना है ताकि m भी क्या बन जाए, नेचुरल नंबर। तो इसको आपको ऐसे सोचना होगा कि हमारा ये क्या है कि ये 2 डिग्री का हमारा इक्वेशन है, ये क्या है हमारा 1 डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल है। इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड करके क्या क्या हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, उस टाइप में आपको लिखना है। तो आप इसको ऐसे सोचें कि n स्क्वायर फैक्टर करना होगा। आप एक तो डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि n माइनस 4 n स्क्वायर माइनस n माइनस 35, इसको ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन ये मेथड से। या फिर आप ऐसे भी लॉजिकली इसको कर सकते हैं कि 4n को माइनस किया और ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया, ऐसा बन गया। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ से n अगर कॉमन लिया जाए तो ये क्या बनेगा बच्चों, n माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये n आ गया, प्लस हमारा क्या बचा 3n माइनस 35 अपॉन n माइनस 4 ऐसा बचा। अब इसमें आप क्या करें, फिर से वही सेम चीज किया जाए बच्चों कि हमारा क्या करें आप कि ये n के अंदर नंबर -4 + 4 अगर कर दें। अगर ऐसा कर दिया गया, ये डिवाइड करने का ही बच्चों तरीका है एक, आप लॉजिकली इसको लिख रहे हैं तो n प्लस हमारा ये क्या हो गया 3, और ये हमारा क्या है कि 12 बन गया। 12 इसमें माइनस किया जाए तो -23 अपॉन n माइनस 4 ऐसा बन चुका है। तो बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ये जो लिखने का फॉर्म है वो क्या है कि ये इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर बन गया n+3, इसको भी बस इंटीजर लेना चाहिए। तो n-4 का वैल्यू जो बच्चों हो सकता है वो इस तरीके से होगा कि वो क्या करना चाहिए, दैट शुड डिवाइड 23 को डिवाइड करना चाहिए, मीन्स n-4 इज इक्वल टू +1 हो सकता है, n-4 इज इक्वल टू -1 हो सकता है, या फिर n-4 इज इक्वल टू 23 हो सकता है, या फिर n-4 इज इक्वल टू -23 हो सकता है। तो यहाँ पर बात करें बच्चों तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आएगा -13, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हमारा क्या है n नेचुरल नंबर दिया गया था तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ से क्या निकल कर आया, n इज इक्वल टू 27 आया है बच्चों, और यहाँ से क्या निकल कर आया, n इज इक्वल टू 5 निकल कर आया है। यहाँ से क्या निकल कर आया बच्चों, n इज इक्वल टू 3 निकल कर आया है। तो आप ये सोचें कि इन वैल्यूज के लिए n इज इक्वल टू 3 के लिए, 5 के लिए, 27 के लिए m भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, वही वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी। तो आप इस क्वेश्चन को अब यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि हमको n का वही वैल्यू, वही नेचुरल नंबर एक्सेप्टेबल होगा जो m को क्या बना दे, नेचुरल नंबर बना दे। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 से बच्चों स्टार्ट होता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर 12 का बच्चों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको ये फिर से ये लॉजिकल क्वेश्चन हमारा फैक्टर पे बेस्ड है कि 2 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2y इज इक्वल टू है हमारा 55, और ऐसा बोला गया है कि आपको क्या करना है कि x और y अगर क्या है हमारे इंटीजर्स है, x, y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये हमारे क्या है इंटीजर्स हैं,
तो आपको ये बताना है, ये हमारे क्या है कि इंटीजर्स हैं, तो आपको x और y की वैल्यूज बताना है कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो फिर से आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे लेफ्ट साइड के, 2 की पावर x माइनस 3 की पावर y इज इक्वल इन टू हमारा 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है 55 को 5 इंटू 11 1 इंटू 55, या फिर हमारा और क्या लिखा जा सकता है, ये हमारा ऐसे ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 2x माइनस 3y एज कंपेयर टू 2x प्लस 3y ये क्या होगा, छोटा नंबर होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो अब इसमें अगर ऐसे आप सोचें कि अगर ये ऐसा हो गया तो फिर वैल्यूज क्या आएंगी। अगर मान लें कि ये केस लिया गया तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू हमारा 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल 3 की पावर y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमारा 2 दोनों को ऐड कर दें तो 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 आ गया, मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 आ चुका है बच्चों। मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। ऐसे ही अगर बात करें x इज इक्वल टू 3 आ गया तो y का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 बन गया, 8 बन गया तो 8 और ये हमारा 3 मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1 के बराबर आ गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3 ये पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई है। अब ये वाला अगर केस लिया जाए कि हमारा इसको हम लोग 1 इंटू 55 माने तो हमारा क्या मान लिया जाएगा, 2 की पावर x माइनस 3 की पावर y इज इक्वल टू 1 के बराबर बच्चों, और 2x प्लस हमारा 3y इज इक्वल टू 55 के बराबर। तो यहाँ से दोनों को ऐड करें तो ये हमारा कितना आ गया 56। तो 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 56 आ गया, मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, x का इंटीग्रल वैल्यू निकल कर नहीं आ रहा है, x और y क्या होने थे, इंटीग्रल वैल्यू जो होने थे। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिर्फ x और y का यही वैल्यू हमारा एक्सेप्टेबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 अगर बात करें तो 13 बच्चों क्या है कि हमारा नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। ये भी हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। वो क्या है बच्चों, वो ये है कि हमारा फर्स्ट 20 हमारे प्राइम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एंड में हमारे कितने जीरो जाएंगे। तो आप अगर बात करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 ऐसे हमारे 10 ये प्राइम नंबर 20 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको मालूम है कि हमारा इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है। और हमारा जीरो कैसे जनरेट होता है, लास्ट में 2 इंटू 5 करने पर जनरेट होता है। तो 5 भी हमारा क्या होगा कि 5 हमारा प्राइम नंबर एक ही होगा, वो 5 हो जाएगा, 25 तो होगा नहीं, 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हमारे जिनका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 आएगा वो 5 के मल्टीपल होंगे, मतलब प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो बच्चों ये बोल सकते हैं हम लोग कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारा 2 इंटू 5 एक ही जीरो आया होगा, बाकी जीरो तो जनरेट हो ही नहीं सकता है। तो ये बेटा ये लॉजिकल क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताया ही जा चुका है लेक्चर्स में। इसमें ऐसा बोला गया है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल से लगाकर n फैक्टोरियल है, इसको n माना जाए तो हमारा क्या है कि इफ स्मॉल n इज ग्रेटर देन 4 तो हमारा ये क्या है, ये कभी भी कैपिटल N परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। उसका रीजन क्या था बच्चों कि अगर इसका समेशन किया जाए तो लास्ट डिजिट 3 आता था, कभी भी किसी भी इंटीजर के स्क्वायर में हमारा लास्ट डिजिट 3 नहीं आ सकता है। तो इस लॉजिक पे ये बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। तो अब क्वेश्चन नंबर अगर 15 बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन आपको लेक्चर में बताए जा चुके हैं, लेकिन हमारे ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, वो हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है बच्चों कि हमारा a प्लस बी
रूट पी प्लस सी टाइम्स रूट क्यू इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ए बी सी आर रैशनल नंबर, ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। और ये बोला गया है रूट पी रूट क्यू आर अनलाइक सर्ट्स। अनलाइक सर्ट्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये एक दूसरे को आपस में कैंसिल नहीं कर रहे होंगे। तो आपका ये सिंपल सा ये है कि इसमें आपको ये प्रूव करना है कि अगर ऐसा हो रहा है एबीसी रैशनल नंबर है, रूट पी रूट क्यू आर अनलाइक सर्ट्स, तो आपको ये प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको आप बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप स्क्वायरिंग वगैरह करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली ऐसे सोचा जाए कि इनका सम हमारा जो होगा, इनका सम कभी भी हमारा रैशनल नंबर तो आ नहीं सकता है अनलेस हमारे b और c क्या हो जाएं, दोनों के दोनों 0 हो जाएं। ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल तो कर नहीं सकते हैं, अनलाइक सर्ट्स थे। तो ये हमारा ये जो नंबर रहेगा, तो b और c अगर 0 होंगे तभी ये रैशनल होगा, अदरवाइज हमारा क्या होगा, ये इरेशनल रहा होगा। तो अब ऐसे सोचें कि हमारा ये रैशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या बना, ये इरेशनल, तो ए को क्या ही होना पड़ेगा, ए को 0 होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर वो इरेशनल नंबर हमारा था तब तो ये 0 के बराबर था, तो ए तो 0 हो ही गया। अब हमारा क्या है कि इसको भी 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इज इक्वल टू पूरा 0 के बराबर, मतलब ये 0 कब होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर नहीं सकते हैं। अनलाइक सर्ट्स का ये मीनिंग होता है कि अनलाइक सर्ट्स हो गए जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 3 रूट हमारा 5 रूट 7, ये अनलाइक सर्ट्स होते हैं बच्चों। तो फिर ये आपस में कैंसिल तो करेंगे नहीं, लेकिन इनका सम 0 होना है। तो सम 0 कब होगा, जब हमारा बी भी 0 हो रहा होगा। अगर बी 0 हो गया तो सी भी ऑटोमेटिक क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली तुरंत आप देख सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर इसमें बात करें बच्चों कि अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, तो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा दिया गया है कि हमारा p परफेक्ट क्यूब नहीं है, p परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कैसे बच्चों इसको आप लॉजिकली तुरंत यहां पर कर सकते हैं कि हमारा a प्लस बी क्यूबिक रूट ऑफ p ऐसा प्लस हमारा क्या है c इंटू हमारा पी स्क्वेयर का क्यूबिक रूट इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ऐसा बोला गया है कि b इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, b इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। और हमारा क्या है कि ए बी सी बोले गए हैं कि रैशनल नंबर हैं। तो फिर से आपको ये पूरा मेथड भी वहां पर बताया गया था, अच्छे से प्रॉपर डिटेल में समझाया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर उसको आपने समझ लिया कि हमारा अनलाइक सर्ट्स क्या होते हैं, वो कैंसिल नहीं करते हैं, तो उसको आप अब डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर एक बड़े मेथड से आपको समझाया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फिर क्या होगा कि ये हमारा जो नंबर है, तो देखो ये हमारा ये क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा बच्चों। तो आप ये ऐसे सोच सकते हैं कि इरेशनल नंबर होगा ये बच्चों। तो ये इरेशनल नंबर ये भी हमारा होगा क्यूबिक रूट ऑफ पी स्क्वायर, और ये दोनों क्या होंगे, अनलाइक सर्ट्स होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो फिर क्या होगा कि ये हमारा क्या है, ये तो रेशनल नंबर है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और ये दोनों का सम भी 0 के बराबर है बच्चों, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा। इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अनलाइक सर्ट्स का अगर सम 0 बोला जाए तो अनलाइक सर्ट्स के हमारे जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको इंडिविजुअली आप 0 कर सकते हैं। तो जैसे आपको अगर ऐसा बोला जाए कि a प्लस हमारा b रूट 3 इज इक्वल टू हमारा 0 के बराबर, ऐसा बोला जाए, ए बी आर रेशनल नंबर, अगर ये बोला जाए कि ए बी रेशनल नंबर है, तो तुरंत आप बोल सकते हैं कि ए बी क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, बी भी क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें कि इसको फिर से आपको वही सोचना पड़ेगा कि आप क्या करें कि हमारा
इसमें क्यूबिक रूट ऑफ पी से आप मल्टीप्लाई कर दें, फिर हमारा क्यूबिक रूट ऑफ पी स्क्वायर का वैल्यू दोनों से निकाल लें, कंपैरिजन करें, उस तरीके से आप उसको क्वेश्चन को अप्रोच उस तरीके से भी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने सोच लिया, देख लिया कि कैसे आप करते थे, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके रिजल्ट्स निकल कर आए थे। तो अब आपको लास्ट क्वेश्चन करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि हमारा लेट x इज इक्वल टू ये, तो एक्स क्यूब प्लस 3x का वैल्यू क्या होगा। ये भी हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे आप इसको करेंगे, अप्रोच करेंगे, वो आपको यहाँ पर देखना है। इसमें हिंट भी आपको बच्चों दिया गया था कि x इज इक्वल टू क्या है हमारा, क्यूबिक रूट ऑफ 2 माइनस रूट 5 है, प्लस हमारा क्या है क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5, ऐसा बोला गया है। ऐसा अगर बोला गया तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस 3x इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये क्यूबिक है तो हमारा इसको ऐसे आप सोचें कि इनको क्या करें, आप इसको कैपिटल ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। बच्चों इसमें हिंट दिया गया था तो आपसे हो गया होगा मैक्सिमम लोगों से, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बस गलती हो सकती है, तो उसको आप ऐसे देखें। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स हमारा ए बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है। तो अब क्या करें, ए क्यूब कितना हुआ बच्चों, 2 माइनस रूट 5 हुआ, बी क्यूब कितना हुआ, 2 प्लस रूट 5 हुआ बच्चों, और हमारा प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी। ए इंटू बी अगर आप करें तो वो कितना होगा, उस पे अगर बात करें, और a प्लस बी किसके बराबर था बच्चों, ये x के बराबर था। तो a इंटू बी आप निकाल लें यहाँ पर, तो a इंटू बी इज इक्वल टू आएगा आपका क्यूबिक रूट ऑफ, ये हमारा आएगा 4 माइनस 5, मतलब आया -1 की पावर 1/3, मीन्स हमारा -1 के बराबर आ गया है बच्चों। यहाँ पर बस आप गलत कर सकते थे कि इसको जल्दबाजी में यहाँ पर 4 माइनस 5 को आप क्या कर सकते थे कि हमारा कि ये 1 के बराबर हो रहा होगा, इस तरीके से थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं। तो नहीं, बाकी हमारा ये इसका वैल्यू कितना है, ये -1 के बराबर आ गया बच्चों। तो ये और ये कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 माइनस 3x के बराबर, मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू आपको इसका निकालना था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 के बराबर। तो अब ये आपका असाइनमेंट डिस्कशन हो गया। आप अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में बच्चों क्या करना होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आपको लेक्चर देख लेना है और फिर आपको पूरा असाइनमेंट करना है, वो भी बहुत ही आसान असाइनमेंट है। तो ये सब क्या है, लॉजिकल चैप्टर्स हैं, इसमें आपको सीखते रहना होगा। भले ही आप यहाँ पर हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये चीजें अप्लाई ना हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा मैथ्स अगर आपको करना है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल अब ये आपको डिस्कशन हो गया, तो कल आप डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आपको लेक्चर देखना होगा। थैंक यू वेरी मच।